बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 65 का तर्जुमा, ऐ अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहीम के बाद ही नाज़िल हुई है, फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 58, यानी तुम्हारी ये यहूदियत और ये नसरानियत बहरहाल तौरात और इंजील उनके नज़ूल के बाद ही पैदा हुई है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों के नज़ूल से बहुत पहले गुजर चुके थे। अब एक मामूली अकल का आदमी भी ये बात बआसानी समझ सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मजहब पर थे वो बहरहाल यहूदियत या नसरानियत तो न था। फिर अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राह रास्त पर थे और निजात याफ्ता थे, तो ला मोहल्ला उससे लाजिम आता है कि आदमी का राह रास्त पर होना और निजात पाना यहूदियत और निशानियत की पैरवी पर मौकूफ नहीं है। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 66 का तर्जुमा, तुम लोग जिन चीजों का इल्म रखते हो उनमें तो खूब बहसें कर चुके, अब उन मामलात में क्यों बहस करे चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 67 का तर्जुमा, इब्राहीम ना यहूदी था ना ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसा था और वो हरगिज मुशरिकीन में से न था। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 59, असल में लफ्ज हनीफ इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद ऐसा शख्स है जो हर तरफ से रुख फेर कर एक खास रास्ते पर चले। इसी मफहूम को हमने मुस्लिम यकसू से अदा किया है। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 68 का तर्जुमा, इब्राहीम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और अब ये नबी और उसके मानने वाले उस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 69 का तर्जुमा, अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हो। ऐ ईमान लाने वालों, अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्ते हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, मगर उन्हें उसका शऊर नहीं है।